तो हेलो बच्चों, आप लोगों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो चीजें आ गई है। दोस्तों आपका अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है वो जो कि है आप लोग का मैथ्स 2 यानी कि ज्योमेट्री। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आप बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन की। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने बहुत सारा स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाके आप लोग को सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और सारी चीजें भी आप लोग को समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे 1 मार्क्स के एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे चैप्टर से छाट कर निकाल कर मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रखे हुए। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना और स्टार्टिंग से एंड तक सारे क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना है ताकि ये जो चीजें ना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के साथ। और इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपको पहले ही पता चल गया, मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो। और क्लास 10th वाले के लिए है वीडियो, तो बाकी लोग बच्चे अपना टाइम वेस्ट इस वीडियो पर ना करें। और बात करते हैं अपन ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 के बारे में। एक और चीज बताना चाहता हूं, अभी तक आपने हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे जाके फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उससे वहां पर क्लियर तो करने की कोशिश की जाती है। बट दोस्तों अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वहां पे शेयर किया नहीं जा सकता। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर यानी JR ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम आईडी पर और 97_ मंसूरी के आईडी पर भी आप लोग जाके सिंपली हमें आपके डाउट शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करता है आज का पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में से होने वाला है। चूज करना हमें क्या करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सबसे पहला क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इट्स हाइट विल बी। अब सबसे पहले बात करेंगे सिलेंडर की। तो अब मैं पहले बताना चाहता हूं, इधर पे एक टिप देना चाहता हूं। अगर आपने हमारा हाउ टू मास्टर मेंसुरेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखा दोस्तों, 20 से 25 मिनट का वीडियो है जहां पे आप लोग को सारे फॉर्मुले मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखना है तो फिर भी मेरा एक सजेशन ये है कि आप लोग पहले सबसे पहले फॉर्मुले जितने भी ना सबके सारे के सारे फॉर्मुले लर्न कर। तो ये टिप है इस चैप्टर के लिए। अगर फॉर्मूला नहीं होंगे तो ये चैप्टर फिर भूलने की कोशिश करना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आपको फॉर्मुले पता होने चाहिए। सिंस यहाँ पे बात की कर्व सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो याद होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे दिया गया, 2 पाई आर एच की वैल्यू दे दी गई है। मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे दिया गया कितना, ये दे दिया गया 440 दे दिया गया। 2 को मैं वैसे रखता हूँ पाई, देखो हमारे को जो हमारा आंसर चाहिए पाई के टर्म में ही चाहिए, तो पाई को भी वैसे ही रखना है। आर की वैल्यू दी गई है क्या, आर हमें 5 दे दिया गया, एच और एच हमें फाइंड आउट करना है। इतना इजी क्वेश्चन और बहुत इजीली आने वाला है। 44 को वैसे रखता हूँ, 440 को वैसे रखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा 10 पाई और यहाँ पर मिलेगा एच। 10 पाई को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो 440 अपॉन में 10 पाई हो जाएगा इक्वल टू एच, और 0 को कैंसिल किया तो 440 अपॉन में पाई इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू आ गई ना 444 अपॉन में पाई। तो 44 अपॉन में पाई सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से आप लोग का ऑप्शन ए आप लोग सिलेक्ट करके आंसर लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर ऑप्शंस लिखते हैं और फिर टिक करते हैं। ये गलती ना करें। आप लोग क्या करें मालूम है, सिंपली आप लोग स्टेटमेंट लिखो और जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है ना वहां पे ये आंसर लिखें। टिक करने वाली गलतियां ना करें दोस्तों, बहुत ही गंदा बहुत ही गलत तरीका है आंसर लिखने का जो आप लोग को पता नहीं है। कुछ बच्चों को पता नहीं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं बट कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। टिक नहीं करना है आप लोग को। ये जो आंसर करेक्ट आया ना इसको उठा के यहाँ पे लिखना है। मतलब क्या, 44 अपॉन में पाई सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 2:7। मतलब रेशियो दिया गया किसका, सर्कमफरेंस और एरिया कितना दे दिया गया, 2:7 दे दिया गया। हमें फाइंड क्या करना है, सर्कमफरेंस की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2/7 दे दिया गया। अब चलो चीजों को पहले समझते हैं, इसमें से हमें क्या आउटपुट मिलता है। जो कंडीशन दिया गया, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, यानी 2/r इज इक्वल्स 2/7। 2 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। यहाँ से 2 कैंसिल, आर उधर गया 7 इधर, आर की वैल्यू कितनी मिल गई 7 यूनिट मिल गया एक्चुअली देखा जाए तो। सो वी नीड टू फाइंड आउट द सर्कमफरेंस। अब सभी को पता है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई आर होता है, बेसिक फॉर्मूला। तो 2 इंटू पाई इंटू आर यानी कि 7 कर देंगे, यानी 14 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 14 पाई, और इस तरीके से आप लोग को लिख देना अंडरलाइन करके। तो ये आप लोग को आंसर बनता है जो आप लोग ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। पहला भी क्वेश्चन का ऑप्शन ए था, सेकंड क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए था। और अच्छी तरीके से अगर आप लोग को समझना है इस सारे क्वेश्चंस को तो आप लोग है ना चैप्टर के एंड में यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज या फिर बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर या प्रॉब्लम सेट के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल एमसीक्यूज दिए गए। सारे एमसीक्यूज एक बार देख लेना ताकि आप लोग का वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, और उन क्वेश्चन में कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग मुझे सिंपली इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर। दो सर्कल्स है हमारे पास, एक का रेडियस है 5.5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3.3 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखो एक्सटर्नली बोला गया कि इंटरनली बोला गया। अगर एक्सटर्नली बोला होगा तो रेडियस एडिशन होगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और अगर इंटरनली टच कर रहा है तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्शन के थ्रू आता है। अब सिंस यहाँ पे टू सर्कल टच कर रहे हैं, यहाँ पर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया एक्सटर्नली ही कि इंटरनली है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर एक्सटर्नली डालूं या इंटरनली वाला डालूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों डालने पड़ेंगे। चलो चेक करते हैं। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा हो तो एक्सटर्नली में तो सर्कल इस तरीके से होता, मान लो यहां से आते का जो रेडियस है वो अपना कितना 5.5 है और यहां से आते का रेडियस 3.3 है, तो ऐड करूंगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये a लिखता हूं, मान लो ये b लिखता हूं, तो ab की वैल्यू आ जाएगी 5.5 प्लस 3.3 यानी कि 8.8 आ जाएगा। अगर मैं इंटरनली टच करवा रहा होता, मतलब इस तरीके से, मैं मान लेता हूं ये मेरा सेंटर a है, ये मेरा सेंटर b है, ठीक है। यहां से यहां तक मान लो यहाँ पे c लिखता, तो AC यानी कि मेरा बड़े वाले सर्कल के रेडियस 5.5 दिया हुआ है और यहाँ पर BC का जो वैल्यू दिया 3.3 दिया गया। तो इंटरनली टच करेंगे तो AB हमारा सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, उसमें सब्ट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। तो 5.5 माइनस 3.3 करोगे तो मिलेगा 2.2। तो हमारा आंसर 5.5 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, तो 8.8 भी हो सकता है और 2.2 भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी नहीं तो ऑप्शन सी में से कोई भी आंसर आ सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी देखो क्या दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर 8.8 भी दिया गया, 2.2 भी दिया गया, तो ऑप्शन डी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कुछ बच्चे बी को सिलेक्ट करके आएंगे, कुछ बच्चे सी को सिलेक्ट करके, बिल्कुल गलती ना हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि एक्सटर्नली टच कर रहा है कि इंटरनली टच कर रहा है। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा होता तो ऑप्शन इसके साथ चलते और इंटरनली टच कर तो इसके साथ चलते हैं, बट यहाँ पर कोई भी केस मेंशन नहीं, इसलिए हम लोग दोनों केसेस के साथ चलेंगे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बस सिलेक्ट करने के साथ साथ आप लोग यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा 8.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख देंगे 2.2 सेंटीमीटर। लिखने की हैबिट डालें, गलत ना करें। आगे बढ़ते, टू टेंजेंट टचेस एक्सटर्नली, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे दो सर्कल में सबसे पहले बना लेता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ये मेरा पहला सर्कल है और यहाँ पर मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, ध्यान देना, ये मेरा दूसरा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। अब आप लोग को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितने टेंजेंट्स अपन यहाँ पर बना सकते हैं, कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दोनों के कॉमन टेंजेंट्स बनाए, कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो चलो, अब जिन बच्चों ने कमेंट करते हैं वेरी गुड, जिन बच्चों को आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान देंगे। कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे तो अभी अगर एक सर्कल होता तो अपन इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर कितने भी टेंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच करे तो उसके ऊपर कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपन समझेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टेंजेंट बना रहा, तो ये हो गया दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट। दूसरा, यहां से एक टेंजेंट बनाया जाएगा, तो मैं जरा इसको टेंजेंट की फॉर्म में लेके चलता हूँ, नीचे चिपका देता थोड़ा सा, और दूसरा टेंजेंट में यहाँ, तीसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। टोटल कितने टेंजेंट्स बन गए दोस्तों, 3 टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो कभी भी याद रखना, दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो उसके ऊपर टोटल 3 टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, कॉमन टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक और चीज बात करता हूं, अगर एक ही सर्कल हो, मान लो एक सर्कल है, तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं अपन, इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं। बट इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सर्कल लिया अपन ने, एक सर्कल और एक एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो आप लोग बताना इसका आंसर, एक एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, स्टेटमेंट लिख के बताना, टेंजेंट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कितने एक्सटर्नल पॉइंट में से मैं कितने टेंजेंट बनाया जा सकते हैं इस सर्कल के ऊपर, मैं कितने बना सकता हूं, और आप लोग मुझे बताना कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों सिंपल बड़ा ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो फिर थोड़ा रीडिंग स्टार्ट करो, ये भी आ जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अपन कितने टेंजेंट बना सकते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे if a cyclic quadrilateral ABCD twice the in a cyclic quadrilateral है एक ABCD जिसमें क्या बोला गया, twice the measure of angle A is the thrice the measure of angle C, twice the measure of angle A is equal to thrice of measure of angle C दे दिया गया। find the measure of the angle C। सबसे पहले समझो ये क्या दिया हुआ है, ABCD एक मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर बना हुआ, मान लो A B और C और D लिख दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल को प्लस करोगे तो सप्लीमेंट्री होता है। दैट मींस एंगल A प्लस एंगल C को अगर मैं ऐड करूंगा तो 180 होगा, और साथ ही साथ एंगल B और एंगल D को भी ऐड करूंगा तो 180 होगा। बट बच्चों एंगल B और D को ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि एंगल A और C के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो इसे छोड़ते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं। अब एंगल A को मैं वैसे, अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन थी उसको इस्तेमाल करना होगा। तो एंगल A को मैं लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स ऑफ एंगल C लिख सकता हूँ। बस इसी कंसेप्ट का आप लोग को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना।
तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे इस कंडीशन के अंदर, एंगल ए की जगह पे लिख देखो 3/2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, और ये एंगल सी मेरा वैसे 180 मेरा वैसे। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 एंगल सी प्लस 2 एंगल सी अपॉन में 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को वहां पे भेजो, ये हो जाएगा 5 एंगल सी इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 2, और 5 को डिवीजन में ले दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 अपॉन में 5 और डिवाइड कर दो तो एंगल सी विल बी 72 डिग्री। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, एंगल सी की वैल्यू 72 होगी। और अगर एंगल ए की बात करें तो सिंपल सी बात है 180 में सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल ए विल बी देयर। तो यहाँ पर एंगल सी ही पूछा गया था, तो एंगल सी निकालना है और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप लोग ने अटेम्प्ट करा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दो ट्रायंगल सिमिलर है, AB अपॉन में PQ दिया हुआ 7 अपॉन में 5, देन कौन सा कंडीशन इसमें से ट्रू है? ट्रायंगल ABC इज बिगर, ट्रायंगल PQR इज बिगर, बोथ ट्रायंगल विल बी इक्वल, और लास्ट में क्या बोला, कैन नॉट बी डिसाइडेड, इसमें अपन डिसाइड नहीं कर सकता। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए और या फिर ऑप्शन नंबर बी, जो भी होगा वो कमेंट करके बताना है। अब चेक कैसे करना है, देखो यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ, ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर है, जिसका साइड बड़ा होगा ऑब्वियसली वो ट्रायंगल भी बड़ा होगा। तो आप लोग देखो रेशियो के अंदर AEB का जो रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू PQ। अगर AB 7 पार्ट ले रहा है तो PQ जो 5 ही पार्ट लेगा, तो इस हिसाब से AB बड़ा होगा, और जिसका साइड बड़ा वो ट्रायंगल भी बड़ा। तो AB बड़ा और दैट मींस ट्रायंगल ABC इज बिगर। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ट्रायंगल ABC इज बिगर, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इट इज कितना होगा? तो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अभी आप लोग को पूछा था ना, आउटसाइड द सर्कल से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक सर्कल लेता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करता हूं, इसके ऊपर एक टेंजेंट यहाँ बनेगा, एक टेंजेंट यहाँ पे बनेगा, तो 2 टेंजेंट हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नीचे दिए गए नंबरों में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? अब सिंपल सी बात है, आप लोग को बेसिक सा फंडा पता होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता। करना कैसे है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 1, 5 और 10 दिया गया। बेसिकली क्या करना होता है मालूम है, इसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकालो, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करने का, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और जो बचे हुए साइड है उनके स्क्वायर का सम, मतलब सिंपल सी बात है 1 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, इसको फुल फॉर्म में लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेगा तो 26 हो रहा है। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मींस ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, ये नहीं है। ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ऑप्शन बी के पास चलते हैं। बी के पास 3, 4, 5 के पास जाता है। लार्जेस्ट साइड कौन सा है पर 5, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना होता है 25। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐड करोगे तो मिलेगा 25, 25, 25 ऐड करेंगे तो 50 हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था आप लोग का। अब देखो ये 25 ये 25 इक्वल आ गए, दैट मीन मैं बोल सकता हूं 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मींस 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वही अगर जहां पर भी देखो यहाँ पर कभी भी 2 नंबर सेम हो जाएंगे तो याद रखना वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 2, 2, 2, ऑब्वियसली तीनों नंबर सेम होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आ ही नहीं सकता। 5, 5, 2, इसमें 2 नंबर सेम है, कभी भी याद रखना 2 नंबर कभी सेम नहीं होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर, 2 या 3 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये दोनों भी ऑप्शन अपन निगलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इसका आंसर आप लिखेंगे 3, 4, 5। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर के पेरीमीटर निकालना है, इफ इट डायगोनल इज 10√2। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर स्क्वायर जो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द साइड। अब साइड तो है नहीं, हमारे पास डायगोनल दिया गया है। तो स्क्वायर के अंदर अगर डायगोनल दिया हो तो आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूं, अगर ट्रिक याद रखना है तो, अदरवाइज आप लोग कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। ये डायगोनल दिया गया 10√2, अज्यूम करते मेरा साइड ए है। अब सीधी बात है, आप लोग को एक फंडा याद रखना है, ये होता है 90, अगर ये 90 को अगर बीच में डायगोनल जाता है तो ये एंगल हो जाता है 45, ये एंगल हो जाता है 45। ऐसे समझ तो ऐसे समझो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। ये ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मान लो इसका नाम रखा ABC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी क्या डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर होता है। डायगोनल कितना है 10√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
100 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2a² मेरा वैसे यहां से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो a विल बी 10। तो हमारा साइड आ चुका है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए 10 है, बी 10 40 रूट 2 सेंटीमीटर है, सी 20 और ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर याद रखना एक सिंपल से बात बताता हूं, अगर आपको साइड दिया हुआ है 5, साइड दे देगा 5 तो डायगोनल होगा 5 रूट 2 स्क्वायर के केस में। अगर आप लोग को साइड दिया हुआ है 10 तो डायगोनल होगा 10 रूट 2, मतलब सिर्फ रूट 2 लगा देना। वही अगर आप लोग को डायगोनल दिया है 20 रूट 2 डायगोनल दिया गया तो आप लोग का साइड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 होगा, मतलब रूट 2 को आप लोग को हटा देना। इतना इजी कंसेप्ट है, इतनी इजी चीज है जो आप लोग को बेसिकली पता होगी और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं होगी। आप लोग आराम से ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो उसे भी देख लेते हैं। यहां पर देखो लास्ट क्वेश्चन आप लोग का एमसीक्यू का, उसके बाद अपन 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यहां पर देखो इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू 6 रूट 3, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। सबसे पहले आप लोग को यहां पर क्या करना मालूम है क्या, एक ट्रायंगल बना लेना है, ट्रायंगल ABC। ऑब्वियसली ABC यानी 6 रूट, देखो यहां पर 6 रूट 3 दिए गए, AC दिया गया 6 दिया गया। अब सीधी बात है लार्जेस्ट साइड जो होगी वो 12 होगी, वो होगी AC और एक साइड होगा 6 सेंटीमीटर और एक होगा 6 रूट 3 सेंटीमीटर। ये बेसिकली आप लोग को दिया गया। राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली होने वाला है, आप लोग चेक कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पर। पहले तो AB कितना है 6 रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे और इसका 6 का स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पे 36 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ बचेगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 को, कितना हो जाएगा 6 चौक को 24, 2 यहाँ पर 4 दिया 144 और दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 144। मतलब ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 90 मिल गया। अब मुझे क्या बोला गया, एंगल A निकालना है, मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस। अब एंगल A के पास जाता है। अब देखो यहाँ पर साइड अपोजिट टू एंगल A लिखता हूं, साइड अपोजिट टू एंगल A कितना है, वो है हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल है BC। क्या है वो, BC है, सीधी बात है। अब देखो यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूज के बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, चलो चेक करते हैं। तो अगर मैं देखूंगा BC इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, AC इज व्हाट कितना है 12 सेंटीमीटर, बराबर है। तो देखो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं BC इज हाफ ऑफ AC, BC इज हाफ ऑफ AC बोल सकता हूं। सिंपल सी बात है, आप लोग देख के भी समझ सकते हैं जो BC है वो क्या हाफ ऑफ AC है। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन याद होना चाहिए 30 60 90 का। जो भी साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है वो साइड अपोजिट 30 डिग्री होता है। देयरफॉर साइड बट यहां पे लिखो बट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर जो एंगल A जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपने एंगल A निकाल लिया और सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर आप लोग को एंगल A पूछा है तो एंगल A की वैल्यू 30 होगी, 30 ये रहा ऑप्शन A, तो मतलब यहाँ पर 30 डिग्री आंसर आएगा। और अगर आप लोग को एंगल C पूछा हुआ है तो एंगल C विल बी कितना 60 डिग्री और एंगल B तो 90 डिग्री होने ही वाला है। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए थे, जो मैंने यहाँ पर अभी आप लोग को समझा दिया है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों 1 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने दिख रहे होंगे। इसके अंदर आप लोग को बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, जैसे बीपीटी थ्योरम याद होना चाहिए, उसी के साथ साथ आप लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बेसिक फंडा पता होना चाहिए। सारी बेसिक चीजें पता होना चाहिए ताकि ये एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। दो ट्रायंगल है, अज्यूम करते हैं दो ट्रायंगल कौन से हैं, ABC और PQR। दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो वो हिसाब से हमें दिया गया AB अपॉन में PQ की वैल्यू दे दी गई है 3/5। इस हिसाब से हम लोग को ये दे दिया गया। अब बात करते हैं हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के साथ। अब सीधी बात है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फंडा क्या बोलता है, साइड के स्क्वायर को रेशियो में ले लो, यानी कि क्या AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर ले लो। AB यानी कि 3 का स्क्वायर, देखो आप सिंपल सी बात है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं।
जबकि ए बी अपॉन पी क्यू दे दिए गए 3 अपॉन में 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दैट इज योर आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9/25। इस तरीके से आप लोग को 1 मार्क्स मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर द रे पीएम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। क्यूपीआर का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो सीधी बात है यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि साइड के रेशो दिए गए। एक सेकंड में एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर सा लग रहा है। 3.55 दिया गया, 3.55 नहीं होगा, शायद 3.5 हो, गलती से मैंने 3.55 लिख दिया हुआ। तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, एक बार मैं देख लेता हूं। ये था एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर ये ओके। एक सेकंड, 3.5 एक सेकंड, हाँ यस 3.5 है, गलती से मैंने 3.55 लिख दिया हुआ। ठीक है, इसे जरा मैं हटा देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो एक कोई भी कॉर्नर पकड़ो जहां पर अपना एंगल बाइसेक्टर नहीं निकल रहा है। एग्जांपल के तौर पे पी से निकल तो पी कॉर्नर नहीं पकड़ सकते हैं, एक तो आर पकड़ सकते हैं, एक तो क्यू पकड़ सकते हैं। तो मैं क्यू को पकड़ता हूं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्चुअल में होता क्या मालूम है, अगर क्यू एम अपॉन में एम आर, देखो मैं कैसे क्यू को पकड़ा, क्यू एम अपॉन में एम आर, और फिर से क्यू के पास जाऊंगा, क्यू पी अपॉन में पी आर। अगर ये इक्वल हो रहा है मतलब मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होगा और पी एम जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे क्यू एम अपॉन में एम आर निकालेंगे। तो क्यू एम मेरे पास कितना है बच्चों 3.5, एम आर मेरे पास कितना है 1.5। ऊपर नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कर जाऊंगा तो 35 अपॉन में 15 हो जाता है, और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 7/3। उसी तरीके से मैं क्यूपी अपॉन में पी आर निकालूंगा, तो क्यूपी अपॉन में पी आर की वैल्यू जो आ रही है वो भी 7/3 ही आ रही है। इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, जो हम लोग को प्रूफ करना था, क्यू एम अपॉन में एम आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन में पी आर। देयरफॉर क्या लिखूंगा, देयरफॉर पी एम इज व्हाट, पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बच्चों कोई भी दिक्कत आई रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझे 97 मंसूरी पे मैसेज करें, भूले ना। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, बस यही क्वेश्चन है, बट इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें हमें बताना था कि वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, बट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेगा अगर एंगल बाइसेक्टर दिया होगा तो हमें कुछ फाइंड आउट करने बोला गया रहेगा। अब क्वेश्चन में देखो, इन ट्रायंगल एम एन पी ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एन क्यू जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल एन का। तो हमें पता करना, एम एन दिया हुआ है हम लोग को 5, पी एन दिया गया हम लोग को 7, एम क्यू दिया गया हम लोग को 2.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पी। क्यू पी मतलब ये निकालना है हमें। तो सीधी बात है, यहाँ पे लिखूंगा एन क्यू इज एन एंगल बाइसेक्टर, किसका है वो, ऑफ एंगल एन। एंगल एन का एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से सिंपल सी बात है, एनएम एक कॉर्नर पकड़ना मैंने सिखाया था आप लोगों को, एन को छोड़कर, जहां पर हमारा एंगल बाइसेक्टर जहां से नहीं निकल रहा, तो एम से निकल रहा है और पी से निकल, तो पी पकड़ लूंगा मैं। तो पी क्यू अपॉन में क्यू एम, देखो पी क्यू अपॉन में क्यू एम, अब फिर से पी पे आएंगे, पी एन अपॉन में एन एम, पी एन अपॉन में एन एम। ठीक है, पी क्यू हमें पता नहीं तो पी क्यू को मैं वैसे ही रखूंगा। क्यू एम मुझे पता है 2.5, यहाँ पे वैसे ही रखता हूँ। पी एन मुझे पता नहीं है, हाँ पता है, बिल्कुल पता है 7, और यहाँ पर एन एम भी मुझे पता है 5। अब करना क्या है, इसको उठा के वहां पे लेके जाएंगे, तो पी क्यू जो होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन में 5, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 50 हो जाएगा, 25 1 जा 25 2 जा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 7/2। दैट इज पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3.5 यूनिट। कुछ सेंटीमीटर नहीं दिया बच्चों, तो अगर आप लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े तो आप लोग को याद होगा, आप लोग को सेंटीमीटर नहीं यूनिट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को पी क्यू जो मिलता है वो मिलता है 3.5 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से मिल गया। इन फिगर के अंदर जो क्या दिया गया है, हम लोग को फाइंड आउट करना है आरपी। तो आप लोग को आरपी दिख रहा होगा, तो ये फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, 30 डिग्री दिया गया है तो ये होगा 60 डिग्री। अब देखते हैं हमारे पास जो 6 दिया गया वो क्या दिया गया। तो 6 दिया गया साइड अपोजिट 30 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब 30 डिग्री का अपोजिट जो साइड है यहाँ पे एसआर है। अब इसका रीजन आप लोग लिख दे बाय 30 60 90 थ्योरम।
पूरा अच्छी तरीके से रीजन आप लोग को लिखना है एग्जाम में। अब साइड अपोजिट 30 डिग्री को देखो क्या है, वो SR है, और 1/2 हाइपोटेनस मेरे पास क्या, RP बोलो या PR बोलो, एक ही बात है। SR मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ 6, 1/2 टाइम्स ऑफ RP हो जाएगा, तो 2 को वहां पे भेज दो, RP इक्वल टू कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 12। अब सेंटीमीटर वेंटीमीटर दिया नहीं तो यूनिट लिख देना। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को भी अपन ने फतेह कर ली और सिंपल अच्छे तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। दोस्तों अगर इतना भी करते हैं ना, आप लोग को फुल मार्क्स मिलता है, 1 आउट ऑफ 1 मिलेगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतने क्वेश्चन कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर ऑफ AB of a circle are 2,7 and B 4,5, then find the coordinate of the center। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना सीखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं। तो ये मैंने मान लो कि सर्कल है, ये मेरा डायमीटर है, तो ऑब्वियसली डायमीटर जो होता है वो सेंटर में से पास होता है। यहाँ पे लिखता हूं A, यहाँ पे लिखता हूं B। A मुझे दे दी गया 4,5, सॉरी A मुझे दे दी गया 2,7 और B मुझे दे दिया गया 4,5। हमें निकालना है सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब आप लोग मुझे बताओ बच्चों, अगर AB में पकड़ता हूं डायमीटर तो इसमें 2 रेडियस आता है, दैट मींस AO और BO, और दोनों रेडियस ऑब्वियसली इक्वल होंगे, दैट मींस O इज द सेंटर ऑफ AB। मतलब मैं बोल सकता हूं सिंस AB इज अ डायमीटर, AB मेरा क्या है, डायमीटर है, तो O इज एट सेंटर, O इज एट सेंटर, देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB। ये बेसिक सी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मिड पॉइंट होगा, दैट मींस हमें मिड पॉइंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब वो क्या बोलता है भाई, तो वो सबसे पहले बोलता है कि भाई O का कोऑर्डिनेट मतलब निकालना है, यानी x, y निकालना है आपको। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर मैंने कंपैरिजन तो नहीं किया, लेकिन आप लोग यहां पे कर सकते हैं, यहां पे लिख दो x1, y1 और यहां पे लिख दो x2, y2 लिख दो। x1 2 है और x2 कितना है, 4 है, तो लिख देंगे 2 + 4 अपॉन में 2, और यहां पर 7 + 5 अपॉन में 2। अब सीधी बात है 2 + 4 जो होता है 6, 6 अपॉन में 2 हो जाएगा 3, यहाँ पे मिल जाएगा 3, और ये हो जाएगा 12 अपॉन में 2 यानी कि 6। इस तरीके से हमें मिड पॉइंट यानी कि O के कोऑर्डिनेट मिल गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। बस स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर 3,6। इतना इजी क्वेश्चन जो आप लोग को 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, देखो यहाँ पर एक्चुअली देखिए 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। मतलब एग्जाम में आप लोग को 2 तरीके से स्लोप पूछा जा सकता है, आइदर विद थीटा यानी कि एंगल, और आइदर विद आप लोगों का फंडा यानी क्या बोल सकते हैं बच्चों, पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे देंगे, उसमें से स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मान लो कि ये दिया गया पहला केस, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे दी गई है, 60 डिग्री दे दी गई है। अब हमें निकालना है स्लोप। स्लोप को अपन m से डिनोट करते हैं, या फिर सिंपली स्लोप भी लिख सकते हो आप लोग। तो आप लोग को स्लोप लिखना है, स्लोप लिखो, या फिर m भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। अब थीटा के केस में होता है tan थीटा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे लिखूंगा tan 60, तो tan 60 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60 इज व्हाट, कितना होता है, √3 होता है। इस तरीके से आप लोग का स्लोप आ जाता है। अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की। उसमें क्या है, तो उसमें पॉइंट दिया गया, तो मान लो पहला पॉइंट है A, जिसको अपन डिनोट करते हैं x1, y1 के साथ, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B, जिसको अपन डिनोट करते हैं 4,7 को x2, y2 के साथ। तो हिसाब से हमारा स्लोप जो बनेगा वो बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। देखना, ध्यान देना, स्लोप m इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 - 3 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 4 - 2 हो जाएगा। अब 7 - 3 जो होता है बच्चों वो होता है 4, और 4 - 2 होता है 2, तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। तो इस केस में जो हमारा स्लोप की जो वैल्यू आई है वो 2 आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग 2 टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो स्लोप आराम से निकाला जा सकता है, और 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है। तो होपफुली आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अगले स्लाइड पर, जहां पे हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए। अब आप लोग को पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फॉर्मूला टेबल वाला बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, आपको टेबुलर वैल्यूज जो है बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए, और रेसिप्रोकल फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर करना है तो इसके लिए हम लोग ने स्पेसिफिकली एक वीडियो बना के रख दी हुई है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। यानी क्या, हाउ टू मास्टर ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोग चाहे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो 1 - sin स्क्वायर 45 अपॉन 1 + sin स्क्वायर 45 के पास चलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। इतना इजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग आराम से कर लेंगे, मुझे पता है।
पहली बात 1 माइनस tan थीटा। अब देखो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और सिंस उसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देना, सेम टू सेम नीचे भी स्क्वायर डाल देना। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, और सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो 0 आया, जो होपफुली आप लोग को इजीली समझ में भी आ गया रहेगा। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आप लोग का मेंसुरेशन वाले चैप्टर में से। अगर आप लोग को मेंसुरेशन में भी मास्टर करना है तो हाउ टू मास्टर मेंसुरेशन वाला वीडियो जाकर देख लेना बच्चों। बहुत ही सिंपल सा वीडियो है जहां पे आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले बहुत इजी वे में समझाए गए हैं। तो पूरा का पूरा मेंसुरेशन एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है, हाउ टू मास्टर मेंसुरेशन JR ट्यूटोरियल करके सर्च करना, आपको जो पहला वीडियो मिलेगा उसको आप लोग को देखना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। पहली बात तो बच्चे इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक सर्कल है जिसका आप लोग को सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, तो बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने इसको 1 मार्क्स में लिया ताकि आप लोग इसको समझ सकें। ये रहा इस तरीके से, और यहां पर देखा जाए तो ये मान लो कि यहां पर मैं 90 डिग्री बना देता हूं, तो ये एक सेक्टर हो गया। बात समझ में आ रही है, जिसमें 90 डिग्री दिया गया। मैं लिखता हूं O, यहां पे लिखता हूं A, यहां पे लिखता हूं B, और यहां पे मान लो लिख देता हूं 1 पॉइंट X। अब एक सेक्टर दिया गया, उसका आपको पेरीमीटर निकालना। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सेक्टर को पहले तो अलग कर लेंगे अपन, तो मैं इस बाकी पार्ट को रफ कर लेता हूं। इसको जरा नीचे लेके रफ करते हैं ताकि चीजें ठीक तरीके से रफ हो। ओके, तो ये सेक्टर है हमारा, इसका हमें पेरीमीटर निकाला। अब पेरीमीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर देखो निकालता, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितने भी साइड है उसको। तो OA हो जाएगा, OB हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो BXA जो मेरा आर्क है, यहाँ पे रहेगा लेंथ ऑफ आर्क BXA। बच्चे क्या करते मालूम है, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क BXA निकाल के आ जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। OB जो मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है, और लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला आप लोग को पता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। आर की वैल्यू 7 7 7 90 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों 7। तो 1 7 यहां से कैंसिल होता है, 91 जा 94 जा 9 1 जा 9 4 जा 0 0 पहले कैंसिल, और यहाँ पे 44 को कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा 11। यहाँ पर मेरे पास मिला 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर विल बी योर लेंथ, सॉरी विल बी योर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा होता तो सिर्फ आप लोग यही निकालते, इसका आंसर 11 आता। बट यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यानी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग 25 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालते हैं, और इस तरीके से 1 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आप लोग आपकी साइड से जो आपकी थोड़ी कमी ना रखें, आप लोग आपकी साइड जितनी एनर्जी डाल सकते हैं 1 मार्क्स के लिए डाल दें। बाकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग के लिए आगे भी लाने वाला, तो पहले आप लोग इसे कंप्लीट करें, फिर अगले क्वेश्चन को अपन वहां पर देखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई डाउट कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे मैं आपकी जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करेंगे कुछ और नए फंडों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।